जैसा कि इससे पहले मैंने आपको 1 अंक वाले प्रश्न करा दिए थे, जिनके आंसर भी मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे और आपकी कल कॉपी भी चेक हो गई। ठीक है, अब मैं इसी क्रम में मैंने आपको आगे बताया था कि इसमें लघु दीर्घ प्रश्न जो 3 और 5 अंक में हैं, उनके मैं आज आपको क्वेश्चन और उनके आंसर PDF के माध्यम से दे दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ मैं समझाऊंगा, वो समझते जाएंगे क्वेश्चन को। जैसे पहला क्वेश्चन है कि रंग भेद से क्या तात्पर्य है। ठीक है, और ये है दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखिए। तो साथ के साथ आप समझते रहेंगे कि रंग भेद से क्या तात्पर्य है, और मैं पहले आपको इनके क्वेश्चन भी दिखाता चलूँगा। ठीक है, जैसे रंग भेद से क्या तात्पर्य है, ये पहला क्वेश्चन था उसमें। तो रंग भेद क्या है कि रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी, और दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था जो वहाँ के यूरोप के गोरे लोग थे, ठीक है, उनके द्वारा वहाँ के लोगों पर ये ला दी गई थी। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि जैसे दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखिए। जो दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके विषय में आपको लिखना है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम देखिए, 1950 से ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी हो गया था, और जो दक्षिण अफ्रीका को अगर स्वतंत्रता की बात करें तो 1994 में से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ये क्या था, यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार स्थानीय काले लोगों पर अत्याचार कर रही थी। जो वहाँ यूरोपीय सरकार थी, ठीक है, और जो अल्पसंख्यक गोरों की सरकार जो थी, वो वहाँ के जो लोग थे, स्थानीय काली चमड़ी वाले जो लोग थे, उनसे क्या कर रही थी, उन पर अत्याचार कर रही थी। ठीक है, आप समझ सकते हैं गोरी चमड़ी वाले कौन होते हैं आप, क्योंकि उन्हें हम देखें साधारण भाषा में कह सकते हैं वो ब्रिटिश जैसे अंग्रेज़ थे, है ना। और स्थानीय लोग काली चमड़ी वाले वहाँ के जो अफ्रीकी लोग आप जानते हैं, उनका जो होता है काले कलर के होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 1950 से ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी हो गया, लेकिन इसे जो पूर्ण स्वतंत्रता मिली वो 1994 में मिली थी। क्या था कि दक्षिणी अफ्रीका के जो एक नेता थे नेल्सन मंडेला ने रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के विरोध सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। उन्होंने इसका सबसे पहले विरोध किया और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध जो मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी उसमें शामिल हो गई, और 1994 में चुनाव की घोषणा हुई जिसमें लोकप्रिय अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की जीत हुई। उन्हें स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। क्वेश्चन आपसे ऐसा भी बन सकता है कि स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति किसे चुना गया, तो आप जानते हैं किसे चुना गया था, नेल्सन मंडेला को लिए। ठीक है, चुनाव की घोषणा कब हुई, तो 1994 में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का ये आंसर रहा कि दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम क्या था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है संविधान के प्रमुख कार्य क्या थे। ठीक है, संविधान जो हमारा संविधान था, संविधान के विषय में हम बात करें तो कि हमारा संविधान, इससे पहले क्वेश्चन भी आया था कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया, तो सभी आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 के लिए बनकर हमारा ये तैयार हो गया था। और इसमें कुल कितने दिन लगे थे, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें समय लगा था। तो वो ही संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, ठीक है, जिसमें सारी कानून व्यवस्थाओं को उल्लेख किया गया। तो वो ये कि संविधान के हम प्रमुख कार्य क्या हैं। ठीक है, तो इसमें प्रमुख कार्य क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए संविधान के प्रमुख कार्य, साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना। ठीक है, जो हमारे बीच जितने भी लोग रह रहे हैं उनके बीच क्या हो, संयोग हो और एक दूसरे पर क्या हो, भरोसा हो। फिर है स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। और आप सभी जानते हैं हमारा भारतीय संविधान में प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक सरकार की बात कही, यानी जो भी शासक चुना जाएगा वो किसके द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, फिर है नीचे है सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना और नागरिकों को के अधिकार बताना भी संविधान का प्रमुख कार्य है। फिर है अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका जो 4 वाला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द, ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना में बताए गए हैं, जैसे पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक और बंधुत्व और समानता का अर्थ बताइए। ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना है, सबसे पहले भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जब हम संविधान को पढ़ने से पहले उसका शुरुआत करते हैं तो प्रस्तावना आती है, तो उसमें ये जो शब्द दिए गए हैं भारतीय संविधान को जो दिशा दी है उन्होंने, जैसे पंथ निरपेक्ष, गणराज्य और, ठीक है, लोकतंत्रात्मक, बंधुत्व और समानता, ये क्या है, इनके अर्थ क्या हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इनको। देखिए भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द, पहला है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष क्या है, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि पंथ निरपेक्ष, कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है, उसे मान सकता है, यानी उसको बाध्य नहीं है कि वो एक ही धर्म को माने, कि वो हिंदू है तो हिंदू धर्म को माने, या मुस्लिम है तो मुस्लिम को माने, या मुस्लिम को हिंदू धर्म मानना, नहीं, उसे पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो जो चाहे उस धर्म को मान सकता है, अपना सकता है। ठीक है, ऐसा इसमें कि कह सकते हैं कि राज्य या देश का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है। फिर दूसरा है गणराज्य। ठीक, गणराज्य का क्या मतलब है, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। ठीक है, हमारे जो गणराज्य से मतलब है जो शासक चुना जाएगा वो किसके द्वारा चुना जाएगा, लोगों के द्वारा चुना जाएगा, याद रखना। जैसे ऐसा नहीं है कि वंशात्मक शासन हो कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, और ये लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा, यानी जनता जिसको चाहेगी उसको अपना राजा बना सकती है, यानी शासक बना सकती है। ठीक है, तो गणराज्य है शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना जाना। आप सभी जानते हैं, जैसे हमारे कह सकते हैं मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा, इन्हें जनता ही तो चुनती है। ठीक है, कि जनता को जो अच्छा लगता है शासक, उसको जनता चुनती है। फिर है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक क्या होता है, सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, यानी लोक मीन्स जनता और तंत्र मीन्स शासन, यानी जनता का शासन और सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। ठीक है, किसी भी ऐसा नहीं है समुदाय विशेष को ये अवसर दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले, यानी राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। फिर है समता। समता क्या है, समता से मतलब है कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, समता का याद रखना क्या है, कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं, कानूनी रूप में सबको बराबर अधिकार दिया गया है और सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है इसमें बंधुत्वता क्या है। बंधुत्वता है हम सब ऐसा आचरण करें जैसा एक परिवार के सदस्य हों, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना आके। ठीक है, सभी में प्रेम की भावना, बंधुत्व की भावना बनी रहे और एक दूसरे के साथ हम जैसे हम परिवार में रहते हैं अपने माता पिता के, भाई बहन, चाचा चाची के साथ, ठीक है, तो सभी को हम उस बंधुत्व का की भावना के साथ ही देखें। ठीक है।